हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर जी सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि भारतीय जनमानस की बुलंद आवाज़ थे। उनकी कलम से निकली कविताएं केवल शब्द नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्र की चेतना, गौरव और विद्रोह की हुंकार थी। वे वीर रस के ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी से सोए हुए स्वाभिमान को भी जगाया। दोस्तों, अगर हम बात करें उनके जन्म की, तो उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ और वह आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि, निबंधकार और राष्ट्रकवि थे। उन्हें जाना जाता है वीर रस के कवि के रूप में और इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जगाने का कार्य किया। दोस्तों, हम जान लेते हैं इनकी प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में। बात करें इनके जन्म की, तो दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से हुई, जहां उन्होंने इतिहास में बीए ऑनर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपना करियर एक अध्यापक के रूप में शुरू किया, लेकिन जल्द ही वे साहित्य और राजनीति की दुनिया में सक्रिय हो गए। अब हम जान लेते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा और प्रमुख रचनाओं के बारे में। दिनकर जी की कविता में राष्ट्रीयता, प्रेम, विद्रोह और मानवीय मूल्यों का सुंदर संगम मिलता है। उनकी कविताओं में वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस और करुणा का भी चित्रण है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इनके काव्य संग्रह के बारे में, जिसमें कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, सामधेनी, परशुराम की प्रतीक्षा इत्यादि शामिल है। अगर हम बात करें कुरुक्षेत्र की, तो इस महाकाव्य में महाभारत के युद्ध के बहाने आधुनिक युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण किया गया है। रश्मिरथी वह खंड काव्य है जो कर्ण के जीवन पर आधारित है, जिसमें उसके संघर्ष, त्याग और महानता को दर्शाया गया है। बात करें उर्वशी काव्य की, तो इसके लिए दिनकर जी को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है और यह प्रेम और आध्यात्मिकता का एक अनूठा संगम है। अब हम जान लेते हैं इनकी गद्य रचनाओं के बारे में। तो इनकी गद्य रचनाओं में शामिल है संस्कृति के 4 अध्याय और इस कृति के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है 1959 में। और इस कृति में इन्होंने भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं का ऐतिहासिक विश्लेषण किया है और इसके साथ साथ अर्धनारीश्वर और काव्य की भूमिका भी इनकी गद्य रचनाओं में शामिल है। अब हम जान लेते हैं इनके साहित्यिक योगदान और सम्मान के बारे में। दिनकर जी को राष्ट्रकवि की उपाधि से नवाजा गया। दिनकर जी की कविताओं का राष्ट्रीय महत्व कितना है, यह हमें इस बात से ही पता चल जाता है कि उनको राष्ट्रकवि की उपाधि से नवाजा गया है। इसके साथ साथ ही दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य भी रहे और उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय रखी। दिनकर जी की भाषा ओजस्वी और प्रभावशाली थी और उनकी भाषा ने युवाओं को प्रेरित किया। और दोस्तों, बात करें उनके निधन की, तो 24 अप्रैल 1974 को दिनकर जी का निधन हो जाता है, लेकिन उनकी जो रचनाएं हैं वो आज भी भारतीय साहित्य में एक विशेष स्थान रखती हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भले ही दिनकर जी का निधन हो गया हो, लेकिन उनका काव्य अमर है। उनकी रचनाएं आज भी हमें साहस, स्वाभिमान और अपने मूल्यों के प्रति अडिग रहने का संदेश देती है। वे एक ऐसे राष्ट्रकवि थे जो अपनी कविताओं के माध्यम से हमें हर संघर्ष में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो से आपकी हेल्प जरूर हुई होगी और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।